कौन सा आसन में बैठ गए? इसको पद्मासन कहा जाता है। ठीक, ऐसे करके बैठ सकते हो या अर्ध पद्मासन ऐसे करके बैठ सकते हो। सुखासन जो भी विधि है उसमें बैठ सकते हो, कंफर्टेबल होना चाहिए। ठीक है, हाथ को ऐसे करेंगे। इसको ध्यान मुद्रा कहा जाता है और ज्ञान मुद्रा दोनों कहते हैं। इस पॉइंट को इस पॉइंट से दबा देंगे और इसके बाद में यहाँ पे रखेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। स्टार्ट करेंगे। हम अपने हाथ को फिर उसके बाद में अपने हाथ को ऐसे करके तलाकी को रगड़ेंगे ऐसे और फिर अपने आँख के ऊपर लगाएंगे। उसके बाद अपने धीरे धीरे आँख को खोलेंगे। अब शांति का अनुभव हो रहा होगा और ध्यान को केंद्रित करेंगे, ध्यान लगाएंगे। अर्थात कहने का मतलब जो बच्चे नए हैं, कभी आज तक मेडिटेशन नहीं किए हैं, ठीक है, तो वैसे व्यक्ति सुबह में आप उठे हैं तो क्या क्या क्रिया किए हैं उसको दोहराना है और आप जिस स्थान पे बैठे हैं वहाँ तक कैसे पहुँचे हैं उस क्रिया को दोहराते हुए यहाँ पे आना है। ठीक, उसके दौरान आपको किसी भी प्रकार का अलग जगह ध्यान भटकाना नहीं। ठीक है, हम सुबह में क्या उठे, कैसे कैसे क्या किए, पानी गर्म किए, उसके बाद किए कैसे, एकदम मन को दोहराते। उसके दौरान हमको अदरवाइज किसी भी चीज़ को ध्यान नहीं। हम डायरेक्ट एक बैग मेडिटेशन करेंगे तो हमारा माइंड जलफा है, अब का भटक ही जाएगा। अभी हम लगाएंगे, बोलेंगे कि तुम मस्तिष्क पे ध्यान लगाओ, बिंदी जहाँ साता जाता है, तो उसके बाद में आपका जो कभी ज़िंदगी में नहीं किया होगा, नए बिगनर जो होंगे तो उसका ध्यान भटकेगा। ठीक है, तो क्या कीजिएगा आप कि ऐसे क्रिया को कीजिए जिससे आपको लाभ। तो सबसे पहले हम बैठ जाएंगे। ठीक है, हाथ को ऐसे करेंगे। जो बच्चे नए हैं वो जो सुबह में किए हैं उस क्रिया को दोहराते हुए आप जहाँ पे विराजमान है वहाँ तक सोचते हुए आएंगे। और जो बच्चे पुराने हैं वो क्या करेंगे कि जहाँ माता एवं बहनें बिंदी साटती हैं उस जगह पे ध्यान को केंद्रित करेंगे। ठीक है, उसके दौरान किसी भी माइंड में अदर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक, राइट, आराम से बैठ जाइए। सबसे पहले अनकंफर्टेबल में नहीं, कंफर्टेबल आसन में ऐसे बैठ जाएंगे। जब भी हम करेंगे तो मेरुदंड की हड्डी मेरा सीधा रहेगा, मेरुदंड की हड्डी सबको सीधा होना चाहिए। उसके बाद में आँख को बंद करके और ध्यान को केंद्रित करें। चलो स्टार्ट। मिनिमम, और जितने तुम बढ़ा सकते हो उतने बढ़ाएंगे। अब धीरे धीरे हाथ को घर्षण करेंगे, फिर अपने फेस पे लगाएंगे और धीरे धीरे आँख को अपने। इस क्रिया को कम से कम 1 मिनट से ज़्यादा करना है। ठीक है, और धीरे धीरे इसको टाइमिंग को बढ़ाओ। नेक्स्ट, और उस 1 मिनट के दौरान तुम्हारा सोच किसी भी प्रकार का उत्पन्न उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक, इससे क्या होगा, तुम्हारा जो माइंड जो है ना हलचल वो नहीं होगा। किसी भी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा को सोचने भी नहीं देगा, नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगा। आप जो सोच रहे हैं पॉजिटिव सोचिएगा, निगेटिव नहीं सोचिएगा। ठीक है, और आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको कॉन्फिडेंस होगा अपने आप पर। मेडिटेशन करने वालों
आपको क्या होता है, अपने आप को कॉन्फिडेंस होता है। कोई भी काम करने के लिए का कि हमसे नहीं होगा, इस तरह के लैंग्वेज आपके पास नहीं है। हाँ, उसको कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम ये कर लेंगे, हमसे ये हो जाएगा। मेडिटेशन है। नेक्स्ट, अब ऐसे बैठ जाएंगे। अब आइए हम कुछ प्राणायाम करते हैं, ठीक है, और योगा करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका करने से तुमको क्या लाभ होता है? आपको भस्त्रिका करने से आपको श्वास संबंधित रोग दूर होते हैं। आपको दम्मा के जैसे जो दम्मा होता है, जो श्वास संबंधित, श्वास लेने में दिक्कत होता है, सांस हम ले रहे हैं, सांस जल्दी फूलने लगता है, थोड़ा सा चलते हैं तुरंत थक जाते हैं, तो इस तरह के आपके जो भी समस्या होगी उसका निदान आपको भस्त्रिका। चलिए सबसे पहले हम बैठ जाएंगे ऐसे, और भस्त्रिका में क्या होता है, ऐसे करना होता है। सबसे पहले हम कोई भी ऐसे पर बना लेंगे, ठीक है, ऐसे आराम से कोई भी आसन में बैठ जाएंगे, कोई भी कंफर्टेबल आसन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको दर्द कर रहा है उसमें बैठ, कंफर्टेबल आसन है, अर्धपद्मासन, पद्मासन, सुखासन, जो भी विधि हो उसमें बैठ जाइए आराम से, ठीक है। पद्मासन में बैठिएगा तो और उत्तम है। उसके बाद में अपने इसको कंधे जो होते हैं, इस शोल्डर जिसको कहते हैं हम लोग, इसको ऐसे उठाना है, पूरा सांस को 100% लेना है, ऐसे 100% छोड़ना है, ठीक है। इस क्रिया को करें। सब समझ में आ गया सभी को? नॉर्मल अपने हाथ को घर्षण करेंगे, इसके लगाएंगे और धीरे धीरे अपने हाथ मजबूत होता है, फेफड़ा स्ट्रांग होता है। किसी भी प्रकार का आपको समस्या इसमें होगा वो निदान होता है, ठीक है। जो आपके फेफड़ा को सिकुड़ के रखे होंगे, जो आपने फेफड़ा को छोटा बना के रखा होगा, अर्थात कहने का मतलब कभी ना दौड़ा होगा ना कभी फिजिकल किया होगा, उसका फेफड़ा काफ़ी छोटा रहता है। और इसमें पंपिंग करने से वो क्या होता है, जिस तरह गुब्बारे में हवा भर के छोड़िएगा तो वो क्या होता है, गुब्बारा थोड़ा सा फूल जाता है। उसी तरह हमारा फेफड़ा में क्या होता है, हम लोग जो सांस पहले लेते हैं तो थोड़ा सा अल्प मात्रा में लेते हैं, थोड़ा सा लेते हैं, थोड़ा सा छोड़ते हैं। अर्थात कहने का मतलब हमारा अपने पूरे जो फेफड़े को जो यूज जो 100% है उसको नहीं करते, तो हम लोग पूरा सिकुड़ा के रखते हैं। जब इस क्रिया को हम लोग करते हैं तो फेफड़ा में हम लोगों को क्या 6 लीटर ऑक्सीजन जाता है। तो क्या होता है, जब हम सांस को लेते हैं तो ये हमारा फेफड़ा पूरा खुलता है, फिर पूरा सिकुड़ता है। अर्थात कहने का मतलब ये फेफड़ा हमारा जो अपने कंडीशन में है उस कंडीशन को थोड़ा विस्तार करता है, जिससे हम लोगों को सांस ज़्यादा मात्रा में लेंगे और रनिंग भी करते समय हम लोगों को काफ़ी लाभ मिलता है इस भस्त्रिका से, ठीक। फिर कपालभाति। कपालभाति करने से आपको ये जो पेट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, किडनी हो गया, फेफड़े, उसके बाद में आपका जो भी पेट के अंदर जो फंक्शन जो है उसको सुधारता है, पाचन शक्ति को सुधारता है, पेट में गैस नहीं बनने देता है। यदि आप कपालभाति करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन को भी वो ठीक रखता है। कपालभाति यदि करते हैं तो किसी भी प्रकार के पेट में जो समस्या होती होगी वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बशर्ते आप एक बात को ध्यान में रखिए, जो आप हम लोग तो यंग है, जो एजेड होंगे, जिस मान लीजिए काफ़ी एजे हो गए और उनको बीमारी ग्रस्त हो गए हैं, अर्थात कहने का मतलब बीपी यूपी के शिकार होंगे, वो धीरे करेंगे, और जो नौजवान है उस तेज़ी में कर सकते, ठीक है। जो स्वस्थ हैं वह तेज़ी में करेंगे। सबसे पहले हम कंफर्टेबल आसन में बैठिए, ठीक है। इसके बाद में ऐसे मुद्रा बना लीजिए, मेरुदंड की हड्डी को सीधा रखेंगे, पूरा एकदम स्ट्रेट रखेंगे मेरुदंड की हड्डी, ठीक है। और सांस जब हमको क्या करना है, ऐसे जब हम सांस जब छोड़े, मेरा सब जब सांस बाहर निकले तो पेट अंदर होना चाहिए, जैसे पेट क्या हुआ अंदर गया, और तू सब छोड़ता है कभी कभी तो पेट को बाहर निकलता है, ऐसे
मतलब ये अंदर जाना चाहिए, छोड़ते समय। ठीक, अंदर गया, छोड़े तो ठीक। पोजीशन ऐसा रखेंगे, स्टार्ट। मेरुदंड की हड्डी को सीधा रखो। जिसमें इसमें ठीक है, तो आपको ब्लड को भी साफ करता है। ठीक है, अनुलोम विलोम करते हैं तो आपको नास्त्रिका संबंधी जितने भी कठिनाई होंगे, भले रोग होंगे, वो दूर होते हैं। तो सबसे पहले हम कंफर्टेबल आसन में बैठ जाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे कर लेंगे मुद्रा, और इसको विष्णु मुद्रा में बनाएंगे। इसको क्या करेंगे, विष्णु मुद्रा। इस मुद्रा हाथ को ऐसे रखेंगे। ठीक है, ये दो उंगली को आपस में ऐसे गिराएंगे, तो इसको क्या हो गया, ये विष्णु मुद्रा। मेरुदंड की अपनी हड्डी को सीधा करें, पीछे की मेरुदंड की हड्डी है उसको सीधा। ठीक है, एक सूर्य नाड़ी होती है, एक चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी गर्म नाड़ी होती है और चंद्र नाड़ी होती है वो ठंडी। तो जब भी हम करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि चंद्र नाड़ी से पहले सांस लें। ठीक है, ये चंद्र नाड़ी है, ये सूर्य नाड़ी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले चंद्र नाड़ी से सांस लेंगे, उसके बाद में सूर्य नाड़ी से क्या करेंगे, उसको मिक्स करेंगे। समझ में आ गया? लेना किससे है, चंद्र नाड़ी से, बाहर किससे निकालना है, सूर्य नाड़ी। ठीक है, सबसे पहले हम इसको ऐसे कर लेंगे, इसको कुछ विष्णु मुद्रा का। ठीक है, उसके बाद में नाक को ऐसे करेंगे और लंबा गहरा लेंगे ऐसे, और कभी भी ऐसे करके नहीं लेना है, ऐसे नहीं होना है, ऐसे इसको थोड़ा सा उठा के रखेंगे मेरुदंड के सीधे। अनुपात 2:1 होना चाहिए तुम्हारा, पूरा 100% लेंगे और इसको पकड़ के ऐसे। ठीक है, ऐसे करेंगे। लिटिल फिंगर, इसको क्या करेंगे, जो रिंग फिंगर है इससे हमको पकड़ के सांस को छोड़ देना है। थंब से क्या करना है, पकड़ के सांस को लेना है। ठीक है, और रिंग फिंगर से क्या करना है, छोड़। स्टार्ट, पूरा 100% लेंगे, रिंग फिंगर से दाब के फिर सुनारी से छोड़। थंब से दाब कर और लिटिल फिंगर को से क्या कर, इससे अब सांस लेते थे, अर्थात कहने का मतलब हम जो चंद्र नाड़ी से सांस लेते थे, अब किस नाड़ी से लेना है, अब लिटिल, ये जो रिंग फिंगर है इससे अब दाब कर सूर्य नाड़ी से लेके चंद्र नाड़ी से अब निष्कासित करेंगे। ठीक है, तो बॉडी, पहले बात कि कोई भी आसन में बैठते समय मेरुदंड की हड्डी को सीधा रखना है। हम क्या करते हैं, कर रहे हैं तो धीरे धीरे तुम लोग डाउन हो जा रहे हो, नहीं, आपको लाभ उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। ऐसे करेंगे, अब इससे पकड़ेंगे रिंग फिंगर से इसको, और थंब को हटा के ऐसे सांस लेंगे, पूरा 100% लेना है। थंब से दाब के % बाहर निकालो। इसमें क्या होता है, ब्लड भी अच्छा से साफ होता है, रिफाइन करता है। ठीक है, इससे करने से आपको स्वास्थ्य संबंधित जो भी रोग होते हैं वो दूर होंगे, और जो सांस लेने की जो कैपेसिटी है उसको भी अच्छा मेंटेन करके रखता है। ठीक है, नस्त्रिका में जो भी गंदगी हो उसको वो साफ करता है, फिल्टर करता है। ठीक है, आपका माइंड आज एकदम देखिएगा, एकदम शांत लगेगा, हौला लगेगा। ये जो सिर में पेन होता है इसको भी ये ठीक करता है। ठीक, चलिए कर लेते हैं तो आपकी सांसें ज़्यादा पूर्ण होती है। इस सांस को कंट्रोल करके
सांस को फूलने नहीं देता। ठीक है, तो आइए हम कुमुद प्राणायाम और कुछ प्राणायाम मिला के कुछ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कंफर्टेबल आसन में बैठें, मेरी किसी तरह। देखो एक और बात बोल रहा हूँ कि किसी भी ये जब आप बैठते हैं तो हम कंफर्टेबल आसन में नहीं बैठ रहे हैं, जल्दी आपका मेरुदंड पीठ दर्द करने लगता है, बैक पेन होने लगता है, तो आप क्या करते हैं पीछे से तकिए कुछ लगाकर उस पर भी बैठ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसको बैक पेन का शिकार है, जो बैक पेन जिसका पहले से है, ठीक है, कंफर्टेबल आसन में बैठ जाएंगे। ये आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज। ठीक है, सब प्राणायाम को मिलाकर कुछ हम करवाएंगे, बॉडी को सीधा रखेंगे। ठीक है, और सांस को ऐसे पहले ऐसे करो। ठीक है, और बॉडी को स्ट्रेट रखो, ऐसे लेना है सांस को। लेते रहो। 100% जब हम ले लेंगे सांस को तो रोक के रखेंगे। पूरा 100% छोड़ देना, अर्थात सांस लेने का अनुपात तुम्हारा होना चाहिए 2:1। ठीक है, ये सांस लेने का अनुपात कितना होना चाहिए? 2:1। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। बॉडी को सीधा रखेंगे, हाथ को ऐसे रखें, पूरा लेंगे कैसे? 100% तक लेंगे, और छोड़ने के समय एकदम लास्ट में जब मान लो कि कोई हवा निकलता है बैलून से, तो एकदम धीरे धीरे पंचर होता है, उस टाइम में 100% छोड़ देना। ठीक, समझ में आया? पूरा लंबा गया है। में 1 मिनट का समय लगाओ और छोड़ने में 30 सेकेंड। उसी का अनुपात करो। यदि आपका उतना क्षमता नहीं तो उसको घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन अनुपात करना नहीं है। तो हम लोगों का सांस जल्दी फूलता है, उसको कंट्रोल करें। ठीक, सीधा रखें। ऐसे पकड़ के सांस को रोक के रखेंगे, कितना देर हम रोक सकते हैं। ठीक है, सब लोग कंफर्टेबल आसन में बैठिए। अभी हम क्या किए, अनुलोम विलोम भी कर चुके हैं। उसके बाद में सांस को लिए, रोक के रखे, फिर छोड़े, ऐसे कर लिए। फिर कुमुद प्राणायाम, ये सब आप उसके बाद में हम लोग करेंगे। सांस को जितना कैपेसिटी है उतना देर हम रोकने की क्षमता करेंगे। ठीक है, जितना देर आपका सांस रोकने में सक्षम आप होइएगा, रनिंग करिएगा, तो उतना जल्दी आपकी सांस नहीं भरेगी। तो इसको कंट्रोलिंग पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, बूस्ट कीजिए, जिससे आपको रनिंग कर रहे हैं तो सांस जो बहुत जल्दी जिसका फूल जाता होगा वो वैसी आपको नहीं होगी। रनिंग कर रहे हैं, 10 दिख जाता है, बहुत लोग टहल लेता है जोर से, तो उसका सांस तुरंत फूलने लगता है, उसकी क्रिया को। तो सबसे पहले हम ऐसे बैठ जाएंगे, हाथ को ऐसे रखेंगे हम। ठीक है, हाथ को ऐसे उठाएंगे। अभी हम इधर से सांस ले लिए, इधर से छोड़ दिए, इधर से ले लिए, इधर से छोड़ दिए, सब कर लिए। सांस को ऊपर लिए गए, बाहर निकालें, फिर सांस को रोकें, इतना सब कर लेंगे। अब हम लोग करेंगे ये ऐसे, पहले लंबा गहरा सांस लेंगे। हंड्रेड 100% ले लिए। अब नाक को बंद कर लेंगे। धीरे धीरे छोड़िए। ठीक, धीरे धीरे छोड़िए।
ऐसे ऐसे पूरा 100% लेंगे। अब नाक को दाब, इस क्रिया को करेंगे 10 बार। ठीक है, पूरा सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। आप क्या करेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे। ठीक है, ऐसे पूरा छोड़ के रोको। अब नाक को दाबो। अब जैसे घुटन की जैसे महसूस हो तो धीरे से सांस को ले लेंगे, नाक को हटाएंगे और सांस को पकड़ेंगे। इस क्रिया को आपको घर पे करना है। यदि आप इस क्रिया को करके आइएगा सुबह सुबह ना, तो देखिएगा कि ग्राउंड में आपका सांस भी कम फूलेगी। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। ठीक, नेक्स्ट करेंगे इसी में, ऐसे दाब लेंगे और पूरा भरकर नाक कान सबसे बाहर निकालने की कोशिश करें, पूरा इस पे जोर दें, इस पे। ठीक, ऐसे करेंगे, सांस लेकर ऐसे। इससे करने से तुम्हारा पिंपल्स जो होते हैं वो भी बाहर खत्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे ऐसे। किसी को पिंपल उम्पल भी होता है ना, तो ऐसे कर लेता है। ऐसे ऐसे करेगा तो ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है ना, होता है, और उसका पिंपल्स ऊपर से झाई फाई जितने भी फेस के कटिंग में आते हैं वो सब खत्म होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इसको पहुँचने लगता है। चलो हम लोग करें, वो सब छोड़ो। सिर में पेन होता है, बार बार सिर में पेन बना रहता है, उल्टा सीधा बार बार सोचते रहते हैं, आपका यहाँ पे हमेशा लगता है कि दर्द है, खिंचाव है, ये सब होता है, तो ब्राह्मणी प्राणायाम करने से आपको ये सब नष्ट हो जाता है। ब्राह्मणी प्राणायाम करने से जो हमारे ब्लड में, जो हमारे यहाँ पे मस्तिष्क में जो ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो रहा होगा, वो क्या करता है, ब्राह्मणी प्राणायाम करने से ब्लड का सर्कुलेशन मस्तिष्क में होने लगेगा। जो आपका सेल जो डैमेज होगा उसको वो रिपेयर करता है ब्राह्मणी प्राणायाम से। तो आइए ब्राह्मणी प्राणायाम। सबसे पहले कोई भी कंफर्टेबल आसन में बैठ जाएंगे। ब्राह्मणी प्राणायाम 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऐसे पकड़ के ऐसे करके, जैसे भौरा जैसे भन बनाता है, जिसको भौरा कहते हैं, जिसको मधुमक्खी कहते हैं, वैसे भन बनाना है। ठीक है, इससे करने से यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन जाती है मस्तिष्क में, मेमोरी क्षमता बढ़ती है, किसी भी प्रकार का सिर में पेन होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, चलो कोई भी कंफर्टेबल आसन बैठ गए, हाथ को ऐसे बनाएंगे, अंगूठा को ऐसे लेके इस पॉइंट को, एक निकला हुआ पॉइंट है, इसको दाबेंगे और आँख को बंद करके सांस लेंगे और एक लय में छोड़ेंगे। ठीक है, समझ में? लो छोड़ो। जितना नेक्स्ट। ठीक है,
भाव पे इसको रखो, इसको यहाँ पे रखो, इसको यहाँ पे रखो, इसको यहाँ पे, ऐसे करके बना के रख लेना, ऐसे ऐसे, ठीक है। और इसको यहाँ पे ये अंगूठा से कट को दबाओ, ठीक। स्टार्ट करें, इसको कट कर दबा के भौरे जैसा बनना। धीरे धीरे जब भी खोलेंगे तो अपने आँख को धीरे धीरे खोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इस मस्तिष्क शांत होगा, मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का समस्या उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे बैठ के ऐसे सांस लेना है, पूरा 100% लेना है, ऐसे छोड़ना है। छोड़ना, ठीक है। फिर नाक से सांस लेंगे, ऐसे धीरे 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 सांस लेंगे, पूरा 100% खींचेंगे। बंद करके थोड़ा देर रुकेंगे, उसके बाद में अर्थात क्या है, पूरा हवा भरना है। और जैसे साइकिल पंचर होता है वैसे धीरे धीरे क्या करना है, ऐसे क्रिया को करेंगे। फिर उसके बाद में इसको करने के बाद नेक्स्ट ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे सांस लेंगे। मुंह बंद करके नाक से सांस को, ऐसे क्रिया को आप लोग कीजिए। चलो स्टार्ट।